बाबा लक्ष्मणदास चरित्र ग्रंथ का यह 5वां दिन है। बाबा लक्ष्मणदास जी के दिव्य और गरिमामय अमृत कण हम गत 4 दिनों से प्राशन कर रहे हैं। व्यक्ति जब अपनी निजी स्वार्थता को तोड़कर समाज, देश और राष्ट्र के लिए जब समर्पित होता है, ईश्वर के चरणों में जब अपना जीवन पुष्प चढ़ाता है, तो वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, उसका जीवन महान बन जाता है। और ऐसे महापुरुषों के चरित्र जब भी हमें सुनने का मौका मिलता है, तो हमारे मन के अंदर वह स्वाभाविक भावना निर्माण हो जाती है, वह ईश्वरीय अंश हमारे अंदर जागृत हो जाता है कि जिस राह पर बाबा लक्ष्मणदास जी जैसे महापुरुष चल पड़े, उसी राह पर हम भी निकल पड़े। जिस स्थान पर हम बैठे हैं वह भी कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह हिमालय की पवित्र शिवालिक धरा है, और जिस जगह पे हम बैठे हैं वह पंचतीर्थी परिसर एक तपस्थली है, जहां बाबा लक्ष्मणदास जी ने अपना जीवन समर्पित भावना से, साधना से बिताया है। आज हम इस पवित्र ग्रंथ का अगला अध्याय देखेंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बस यही सवाल हंसराज और कृष्णलाल को चिंतित कर रहा था। अब तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। सारा गांव सोने जा रहा था। बारिश रुकने की जगह और तेज हो चुकी थी। डंगे कर बैठा हुआ वह ध्यानस्थ युवा सन्यासी अपने ही धुन में लीन हो गया था। अब तो घर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। अब क्या करे? यह सवाल हंसराज और कृष्णलाल को सता रहा था। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्या सोचा है, आखिर क्या होगा। जब वह युवा सन्यासी जग के रास्ते पर मिला था, तो उन्होंने यही सोचा था कि इसे घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, और जब सुबह होगी तो ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बस उनकी यह गलती हो गई थी कि गांव में मंदिर ना होते हुए भी उन्होंने हाँ भर दी। उन्हें शायद यही लगा होगा कि हमारे ही उम्र का यह सन्यासी मंदिर नहीं मिला तो हमारे घर में सोएगा, और अच्छा खाना मिला और निवास मिला, इस कारण आनंदित भी हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह जानकारी कहाँ थी कि एक दुबला पतला शरीर का यह युवा सन्यासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना घर का त्याग किया है, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया है, अपने प्रदेश को छोड़ दिया है, और वो हिमालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईश्वरीय प्रेरणा से अपना जीवन जी रहा है। क्या वो सिर्फ खाने के लिए और सोने की जगह के लिए अपने तत्वों को बदल देगा? ये कभी संभव नहीं था। लेकिन ये हंसराज और कृष्णलाल को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। आयुषा क्षणा एकोपि सर्वरत्नै विलभ्यते नियते तदुरुथा एन प्रमादा सुमनाहो। सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं मिलता। इतना जीवन का एक एक क्षण मौल्यवान है। अगर हम समय की बर्बादी करते हैं तो समय भी हमारे साथ वही व्यवहार करता है। ऐसे अति मौल्यवान जीवन को अगर हम व्यर्थ कमाएंगे तो अपनी कितनी बड़ी गलती है। यह विचार उसे पता नहीं क्यों लेकिन बचपन से सताता था। इसलिए तो उस युवा अवस्था में उन्होंने भौतिकता का सर्वसंग परित्याग किया था। लेकिन भौतिक दुनिया में रहने वाले हंसराज और कृष्णलाल इन सारी बातों से समझ में नहीं पा रहे थे। अब क्या होगा, इसी प्रश्न से वह चिंताक्रांत थे। उन्होंने आसपास के लोगों को जगाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हम गांव के बुजुर्गों को यह बात बताते हैं। हो सकता है कि उन बुजुर्गों की बात यह युवा सन्यासी जरूर मानेगा। मन में ऐसा विचार करके हंसराज और कृष्णलाल ने गांव के लोगों को जगाना प्रारंभ किया। वो आसपास के घर में जा रहे थे
घर के बड़े व्यक्ति को पूरी हकीकत बता रहे थे और उनसे विनती कर रहे थे कि यह युवा सन्यासी आंध्र प्रदेश से हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर आया है। वह हमारी आयु का है, लेकिन उसकी बातें असाधारण लगती है। इतनी जोरदार बारिश में भी वह बरकत के डंगे पर ध्यानस्थ बैठा है। भूखे पेट होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति नजर आती है। ताऊ जी, चाचा जी, कृपा करके आप हमारे साथ चलिए। उस युवा लक्ष्मण दास नाम के सन्यासी को समझाइए। हम उसे विनती कर करके थक गए हैं। आप हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही उसे समझा सकते हैं। तब कोई घर का बुजुर्ग उन दो युवाओं की पूछ लेता कि लेकिन यह युवा सन्यासी अपने गांव में उस गंगे पर आया कैसे? तो फिर हंसराज और कृष्णलाल को सारी कहानी बतानी पड़ती और यह भी मानना पड़ता कि हमारी गलती हो गई। उस युवा सन्यासी ने हमें पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ मंदिर में निवास करता हूँ, मैंने तो सर्वसंग परित्याग किया है। मैं किसी के घर में निवास नहीं करता, लेकिन हमने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली। हमने सोचा कि सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, यह तो हमारे उम्र का ही तो है। लेकिन इसलिए अपने गांव में मंदिर नहीं होते हुए भी हमने हाँ भर दी। हमने बस सामान्य विचार किया कि यह दिन भर पैदल चलकर थका होगा, अभी ये मंदिर वाली बात कह रहा है, लेकिन जब हमारे साथ पैदल गांव तक आएगा तो थक जाएगा और अपनी जीत छोड़ देगा। हमारे साथ अपने घर में आएगा, हम इन्हें खाना खिलाएंगे और वही रात्रि निवास होगा। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत हुआ। पार्टी के उन दो युवाओं को सच्चे साधु की पहचान कहाँ थी? जिन युवा सन्यासी को वह लेकर आए थे और जो भी बरकत के डंगे पर ध्यानस्थ हो गए थे, वह तो चिंतन करते करते बड़े हो गए थे। वह एक ऐसा तपस्वी था जो बचपन में ही ईश्वर के धुन में लीन होता था। जब अपने साथ के छोटे छोटे बच्चे अपने बीच में खेलते थे, कूदते थे, तो वह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के षड्रिपु के साथ खेलता था। अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि नायाति गतं तु नवयौवनम्। धन, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब अशाश्वत है। धन मिलता है और नष्ट भी हो जाता है। सम्मान और प्रतिष्ठा का भी उदय और विलय धन के साथ होता है। नष्ट होने के बाद अगर व्यक्ति फिर से प्रयास करे तो धन को फिर प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी जवानी एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। चाहे व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान क्यों ना हो, वह चला गया, समय दिन साल वापिस नहीं ला सकता। इसीलिए तो समय सबसे मूल्यवान है और समय बलवान है। जिसने समय का मूल्य जाना और पैसों की अशाश्वतता पहचान ली, वह अति भौतिकता का ओस पैसों के अतिलोभ के पीछे अंध होकर अपनी जवानी, अपनी अति मूल्यवान पल व्यर्थ नहीं गंवाता। वह जीवन की असली सार्थकता ढूंढ लेता है और गरिमा में सार्थक जीवन की तरफ मार्गस्थ हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को समझता है, ईश्वर के अंश को जानता है, तो जब व्यक्ति अपने आप को जानता है, ईश्वर को समझता है, तो अपने जवानी में, अपने पूरे जीवन में वो गलत काम नहीं करता। बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे महापुरुष, सन्यासी, योगी, तपस्वी ऐसे होते हैं कि जिनको ये परम ज्ञान अपने बचपन में ही प्राप्त हो जाता है। और जब बचपन में इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उस प्रकार एक ज्योति से दूसरी ज्योति, दूसरी ज्योति से तीसरी ज्योति, ऐसा कर करके हजारों दियों को जलाने का सामर्थ्य उन व्यक्ति के बीच में निर्माण हो जाता है। और इसीलिए पार्टी का उत्थान आने वाले भविष्य में होने वाला था। और इसी कारण नियति ने बाबा लक्ष्मण दास जी को पार्टी के उस डंगे के ऊपर ध्यानस्थ बिठाया था। लक्ष्मण दास जी ने भी वही मार्ग चुना था। शायद इसी कारण हंसराज और कृष्णलाल के घर का सुकून और आराम से भी ज्यादा अपने संकल्प के लिए धुआंधार बारिश में
और ठंड से उस डंगे के ऊपर बैठना उनको ज्यादा उचित लगा होगा। लेकिन वह दो युवा दुनिया के भौतिक मानदंडों को प्रमाण मानकर इस घटना को देख रहे थे, इसीलिए उनको इस घटना का आकलन नहीं हो रहा था। इसी कारण तो साधु के संकल्प का महत्व भी वह नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, लेकिन उन दो युवा ने उस युवा सन्यासी के संकल्प के बारे में गांव वालों को जरूर बताया। उन्होंने बताया कि डंगे पर ध्यानस्थ बैठने से पहले उस युवा सन्यासी ने हमारे सामने यह संकल्प लिया है कि जब तक इस गांव में मंदिर निर्माण की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक अन्न तो क्या, मैं जल भी प्राशन नहीं करूंगा और इस डंगे पर ध्यानस्थ बैठूंगा। इतना बोलने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वह उसी डंगे पर ध्यानस्थ हो गए। लेकिन अभी भी गांव के बुजुर्गों को घटना की गंभीरता समझ में नहीं आ रही थी। यह सारा होते होते रात के 12 बज चुके थे। वह सारे गांव के बुजुर्ग, बड़े लोग हंसराज और कृष्णलाल के साथ उसी डंगे के सामने पहुंच गए जहां अभी वह तपस्वी अपने ध्यान में लीन था। मानो कि वह सन्यासी यह भूल ही गया था कि वह भूखा है, दिन भर पैदल चलकर थक चुका है और बारिश में भीग रहा है। ब्रह्मानंदी लागनी टाली तेते देहाते कौन संभाली। जब ईश्वर में व्यक्ति धुन हो जाता है, जब ईश्वर धुन में व्यक्ति के अंतरात्मा की तार छेड़ जाती है तो कहाँ बारिश, कहाँ सर्दी, कहाँ पेट की भूख, व्यक्ति तो अपने शरीर को भी भूल जाता है। ये मानिए कि वह तो अपने आप में विलीन हो गया था। उसे उस परमात्मा की ऐसी लगन लगी हुई थी कि वह इसी सदचिंतन में भूख और प्यास भूलकर मगन हो गया। जब बिजली चमकती थी तो उस सन्यासी का चेहरा चमक उठता था और चेहरे के ऊपर की शांतिमय तृप्ति ठीक से दिखाई देती थी। रात के 12 बजे थे जब पूरी पाटीग्राम सोया था तो यहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उस युवा सन्यासी को मनाने के लिए उस डंगे के सामने खड़े थे। बारिश अभी भी लगातार चल रही थी। बाबा लक्ष्मण दास जो अभी भी गांव के उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक युवा सन्यासी थे, वह ध्यान में लीन हो गए थे। उनकी आंखें बंद थी। इधर वह बुजुर्ग लोग उनकी भाषा में अर्थात डोगरी में उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बातों से यह युवा सन्यासी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह युवा सन्यासी अपना वज्र संकल्प पहले से ही हंसराज और कृष्णलाल को बोल चुका था। शायद ये उन लोगों को पता भी नहीं था कि यह साधु का संकल्प है, सन्यासी का संकल्प है, तपस्वी का संकल्प है। यह संकल्प की पूर्ति के लिए वह सन्यासी अपने प्राण की बाजी लगाए के लिए भी तैयार था। रघुकुल रीत चलत चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, उन्होंने एक बार संकल्प लिया और उस संकल्प पूर्ति के लिए अपना बलिदान देने का भी समय आ गया, तभी वो लोग पीछे नहीं हटते। बाबा लक्ष्मण दास जी के रूप में पूरा पाटीग्राम यह घटना देख रहा था। यज्जीवित एक क्षणमपि प्रथम मनुष्य विज्ञान शौर्य विभुवा यगुने समेतम तन्नाम जीवितमिह प्रविदन्ति तथा काकोपि जीविति चिराय बलिंच भुक्ते। आखिर वास्तविक जीवन क्या है? स्वार्थता और भ्रष्टता के अंधेरे में खुद के तत्वों का, सिद्धांतों का अस्त करके अधर्म के प्रभाव में बहते जाना क्या असली जीवन है? क्या वह सत्वहीन जीवन असलियत में जीवन है? अपने अंतरात्मा की आवाज को, अपने अंतःकरण को दबाते दबाते षड्रिपु से ग्रसित होकर विपरीत कार्य करते हुए जीना क्या सच्ची जिंदगी है? इस प्रकार से अर्थहीन, मूल्यहीन और भ्रष्ट जीवन को साधु, सन्यासी, तपस्वी, विद्वान जीवन नहीं मानते। साधु सन्यासियों को यह सिद्धांत होता है, धर्म, सत्य, न्याय और नीति के राह पर जिया हुआ एक पल भी उस भ्रष्ट जीवन से श्रेष्ठ होता है। वही जीवन ही गरिमामय और प्रेरक जीवन बन जाता है। शायद बाबा लक्ष्मण दास जी ने भी अपने संकल्प के प्रति उसी निष्ठा के साथ दृढ़ रहने का निर्णय लिया था। इसीलिए तो
उन्होंने उस दंगे पर खड़े होकर ध्यानस्थ होने से पहले हंसराज और कृष्णलाल को अपने संकल्प के बारे में अवगत किया। उन्होंने कहा था कि जब तक इस गांव में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न क्या जल भी सेवन नहीं करूंगा और यह स्थान भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे संकल्प पूर्ति के लिए मेरे प्राण भी शरीर से निकल जाए, लेकिन मैं मेरे संकल्प से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वह दो युवक यही बात पाटी गांव के उन दो बुजुर्गों को समझा रहे थे। वह दो युवक यह बता रहे थे, उनको बार बार बोल रहे थे कि आप इस युवक के दिखने पर मत जाइए। हमने भी जब जग के चौराहे पर इसे पहली बार देखा था तो यही सोचा था कि यह साधु हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अपने ही उम्र का है। लेकिन जब इनसे हमारी बात हो गई और उनके ज्ञान पूर्व वाणी को सुनने का अवसर मिला तो हम उनकी योग्यता समझ गए। इसीलिए तो इन्हें अपने गांव में लाने का मोह हम टाल नहीं सके, लेकिन बस हमारी यह गलती हो गई कि मंदिर ना होते हुए भी हमने हाँ बोल दिया। इधर गांव के बड़ी बुजुर्गों को अभी भी लग रहा था सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, अभी बच्चा तो ही है। गुस्से में आया होगा, कुछ ही देर में जब पेट में भूख और बढ़ेगी और नींद आने लगेगी तो हमारी बात जरूर मानेगा और हमसे किसी के भी घर में आकर भोजन करके निवास करेगा और सुबह होते ही रात की सारी बातें छोड़कर अपने अगले यात्रा के लिए निकल जाएगा। लेकिन यह युवा सन्यासी किस भाव अवस्था में जी रहा था, भावनाओं के कौन से स्तर पर पहुंच चुका था, इसका अंदाजा लगाना उन सामान्य जीवन जीने वाले ग्रामजनों को मुश्किल था। अब रात के लगभग 1 बजे थे। वह युवा सन्यासी अभी भी उसी अवस्था में ध्यानस्थ था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि यो मानो उसका और दुनिया का संपर्क ही टूट गया हो। उस आंधी बारिश में और पेट के भूख में के साथ सामान्य व्यक्ति दंगे पर बैठने का सोच भी नहीं सकता। गांव के बुजुर्गों का धीरज धीरे धीरे कम होने लगा। अभी तो हंसराज और कृष्णलाल के पिता भी उस भीड़ में शामिल हो चुके थे। सभी बड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार इस युवा सन्यासी को मनाया जाए, लेकिन सवालों का जवाब किसको नहीं मिल रहा था। इस प्रकार की अद्भुत परिस्थिति उन ग्रामजनों ने इसके पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी हुई थी। यह घट रही घटना उनके आकलन के परे थी। उसमें उनकी भी क्या गलती थी? उन्होंने अभी तक सामान्य जीवन जिया था। उन्होंने अभी तक लोभ से लोभित होने वाले, क्रोध से क्रोधित होने वाले, भय से भयभीत होने वाले सामान्य लोग देखे थे। दुनियादारी को आधारभूत मानते हुए अति भौतिकता के पीछे घिसे रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग उन बुजुर्गों ने अपने जीवन में देखे थे। लेकिन अपने संकल्प के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला, अपने ध्येय निष्ठा के लिए अथक परिश्रम करने वाला, अपने संन्यास से ईश्वर निर्माण की आकांक्षा मन के अंदर रखने वाला यह तेजस्वी युवक पूरा पाटीग्राम जीवन में पहली बार देख रहा था। पाटीग्राम देख रहा था कि पाटी के मुख्य चौराहे के ऊपर जो अभी बाबा लक्ष्मण दास जी चौक हो चुका है, उस डंगे के ऊपर वो युवा सन्यासी ध्यानस्थ बैठा है और सिर्फ बैठा नहीं है तो मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर बैठा है। भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल पार करके आके बैठा है। ये सारा अद्भुत था, अलौकिक था। प्राभ्यते न खलु विघ्नम भयन निचहे प्रारभ्यम विघ्न विहता विरमंति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्त्यमाना प्रारब्ध मूर्ति मनना न परित्यजन्ति। नीति शतक में महान लोगों के निर्भयता का उचित वर्णन किया गया है। जो डरपोक व्यक्ति होते हैं, आलसी और पुरुषार्थहीन लोग होते हैं, वो विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। वो हमेशा संकट और कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। इसी कारण निष्क्रियता ही उन्हें अच्छी लगती है। मध्यम कोटि के लोग कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब समस्याएं खड़ी हो जाती है, कठिनाइयां आ जाती है, तो वह अपना हौसला खो देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। उससे भी कुछ हासिल नहीं होता, कार्य अधूरा रह जाता है। अंत में सिर्फ निराशा बच जाती है।
लेकिन इस संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लाख मुश्किलों के बावजूद भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में, जीने में जग जाने में। वही लोग इतिहास बनाते हैं, वही लोग महान कार्य करते हैं, वही लोग समाज और राष्ट्र का उत्थान करते हैं कि जो हजारों मुसीबतों को तोड़कर मरोड़कर अपना कार्य जारी रखते हैं, शुरू रखते हैं। उनकी ध्येय निष्ठता किसी भी हालत में विचलित नहीं हो पाती। असाधारण क्षमता के साथ वह उस मुश्किल घड़ी में भी खुद को टूटने नहीं देते। वह अपने साथ साथ अपने साथियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। समाज का सच्चाई और अच्छाई की तरफ जाने वाला मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। बाबा लक्ष्मण दास उसी श्रेणी के व्यक्ति थे। इसीलिए तो उस अंधेरी रात में, ठंड और तूफानी बारिश के बीच थके हुए शरीर को लेकर भूखे पेट अपने संकल्प को साकार करने के लिए उस युवा अवस्था में भी वह पाटीग्राम के उस दंगे पर बाबा लक्ष्मण दास ध्यानस्थ बैठ पाए। पता नहीं इतनी छोटी उम्र में उन्होंने यह निष्ठा, निर्भयता, संकल्प, कठोरता कहां से प्राप्त की होगी। इसलिए तो पाटीग्राम के उन सब बुजुर्गों को यह पूरी घटना ही अद्भुत लग रही थी। जैसा लग रहा था कि हम कोई सपना देख रहे हैं। कल्पना में भी संभव नहीं है ऐसी घटना खुद अपने गांव में अपने आंखों के सामने घटते हुए देखकर वह सब अचंभित थे, विस्मय चकित थे। जब व्यक्ति की धारणा से, अनुभव से बिल्कुल ही अलग और हटके कोई घटना घटित हो जाती है तो उस समय क्या किया करे उसे समझ में नहीं आता। क्योंकि इस प्रकार की घटना में क्या करे यह ना उसने कभी सोचा होता है, ना कभी सुना होता है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं, या ये मानो कि कई जीवनों में तो आते ही नहीं है। आम तौर पर व्यक्ति अपनी वही घिसी पिटी जिंदगी जीता रहता है। सूरज उगता है इसलिए वह घर में बाहर पड़ता है, पेट के भूख को मिटाने के लिए काम करता है, और रात होती है इसी कारण फिर अपने घर लौटता है। फिर सुबह होते ही वही काम शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि उस चक्र में आंधी दौड़ कर रहा है। ये मानो कि जीवन यंत्र हो जाता है, हाँ बस पैसा कमाने वाला यंत्र। उस चक्र में व्यक्ति इतना फंस जाता है, व्यस्त हो जाता है कि धीरे धीरे सही और गलत का अंतर भी भूल जाता है। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, उसे समझ में नहीं आता। धर्म और अधर्म की सीमा रेखा वह भूल जाता है, अंततः अपने विनाश का कारण बन जाता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हर देश में, हर प्रांत में, हर भाषा में ऐसे लोग रहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का महत्व पहचाना नहीं है। वह लोग मानवीय जीवन की गरिमा नहीं जानते। शायद इसी कारण कुछ चंद पैसों के लिए एक तरीके से वह अपने आप को बेचते हैं। लेकिन जब उन्हें बाबा लक्ष्मण दास जैसे कोई सच्चे साधु तपस्वी दिखाई देते हैं तो वह अंदर से हिल जाते हैं। वहीं से अपने आप को परखने का, तलाशने का क्रम शुरू हो जाता है। पार्टी के उन बुजुर्गों की उस रात वही अवस्था हुई थी। रात के 1 बज चुके थे। कहा जाए तो उनके पोते का उम्र का वह युवा सन्यासी जो उस बारिश में, ठंड में, पेट की भूख के साथ अपने संकल्प को साकार करने के लिए डंगे पर ध्यानस्थ बैठा था, यह घटना उस युवा सन्यासी की वह कृति उन सब ग्रामजनों को समझने के परे थी। उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन उनके ऊपर भारतीय संस्कृति के संस्कार इतने पक्के थे कि उस युवा सन्यासी को उसी अवस्था में छोड़कर वह कहीं जाना भी नहीं चाहते थे। उस युवा सन्यासी के बारिश में भीगते हुए देखकर वह सब अतीव दुखी थे, चिंतित थे। अतिथि देवो भव मानने वाली अपनी संस्कृति में यह पाटीग्राम का अतिथि जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आया था, वह आज भूखा था, बारिश में भीग रहा था। एक तरफ बारिश इतनी तेज हो गई थी कि पानी पानी हो गया था, तो दूसरी तरफ हंसराज कृष्णलाल के साथ साथ गांव के उन सभी बुजुर्गों की आंखों में भी पानी निकल रहा था। लेकिन वह भी क्या करते, उन्होंने अपनी तरफ से यथाशक्ति यथामति उस युवा सन्यासी को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन
दृढ़ संकल्पित उस युवा सन्यासी को वह मना नहीं पा रहे। आखिर एक बुजुर्ग ने सभी से कहा कि देखिए, यह युवा सन्यासी हमारी बात सुनने की स्थिति में नहीं है। अब काफी रात हो चुकी है, बारिश अभी भी लगातार शुरू है। अगर किसी के पास तंबू है तो उसे हम लगाते हैं, जिसके कारण इस युवा का कम से कम बारिश से तो संरक्षण हो पाएगा। आखिर उस बुजुर्ग का यह सुझाव मानने के लिए सारे मजबूर हो गए, क्योंकि उस समय उन्हें कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा था। रात के 1 तो कब से बज चुके थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि मेरे पास तंबू है। जिसके पास तंबू था वह कुछ ही दिन पहले सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था। सभी ने उसे कहा कि जल्दी तंबू लेकर आ जाओ, तब तक हम तंबू लगाने की आवश्यक व्यवस्था करते हैं। सभी के मन व्याकुल थे, दुखी थे। उनके ग्राम में आया हुआ यह युवा सन्यासी अतिथि भूखा था, बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसे मनाने का उन्हें कोई और रास्ता भी तो नहीं दिख रहा था। कुछ ही समय में वह सेवानिवृत्त फौजी अपना तंबू लेकर आ गया। उस डंगे के ऊपर उस तंबू को ऐसे लगाया गया जिससे उस युवा सन्यासी को बिल्कुल बारिश ना लगे। अभी भी उन बुजुर्गों के मन में यह विश्वास था, आशा थी कि कल जब सूरज निकलेगा, सुबह हो जाएगी, तो शायद यह युवा सन्यासी रात की सारी बातें भूल जाएगा और अपनी आने वाली यात्रा के लिए मार्गस्थ हो जाएगा। लेकिन सही कहा जाए तो उनमें से किसी को भी भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसकी जरा सी भी कल्पना नहीं थी। उन्हें यह कहा पता था कि आज की यह रात एक गरिमामय जीवन की शुरुआत थी। आज की यह रात पाटी ग्राम के लिए एक सूर्योदय था, ज्ञान का सूर्योदय, तप का सूर्योदय, साधना का सूर्योदय, परमार्थ का सूर्योदय, एक अविरत तपस्या का वह एक आरंभ था। जीवन साधना का उदय था। पाटी ग्राम के उत्थान की नींव अब रख चुकी थी। जिस युवा सन्यासी के लिए बारिश से रक्षा करने के लिए तंबू के रूप में छत्र बना रहे थे, वही युवा अपने पूरे जीवन में अपने त्याग और तपस्या साधना के आधार पर पूरे पाटी ग्राम के लिए अपनी छत्र छाया प्रदान करने वाला था। बाबा लक्ष्मण दास जी अभी भी ध्यानस्थ ही थे। हंसराज और कृष्णलाल ने कहा कि हम रात को इसी तंबू में इस युवा सन्यासी के साथ उनकी रक्षा हेतु रुकते हैं। गांव के बुजुर्गों को उनकी बात ठीक लगी। दिव्यत्व की जहाँ प्रतीति आती है तो आदर और श्रद्धा से अपने हाथ जुड़ जाते हैं। यही अपनी भारतीय संस्कृति है। उन सभी बुजुर्गों ने उस ध्यानस्थ संकल्पित युवा सन्यासी को हाथ जोड़कर वंदन किया और रात के 2 बजे वह अपने अपने घर लौट गए। सभी को कल की सुबह का इंतजार था। हर कोई मन के अंदर यही सोच रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। इसी प्रकार आज का बाबा लक्ष्मण दास चरित्र ग्रंथ का यह अध्याय समाप्त हो रहा है। शांति मंत्र के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। आप सभी बड़े श्रद्धा से, बड़े लगन से बाबा लक्ष्मण दास चरित्र ग्रंथ का पठन श्रवण कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो, हमारा जीवन भी उसी मार्ग के ऊपर शुरू हो, यही हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाबा लक्ष्मण दास जी चरित्र ग्रंथ का यह वाक यज्ञ और कुछ दिन चलने वाला है। आप सबसे अनुमोदन है, आप इसी प्रकार इस ग्रंथ में इस अमृत कल को प्राशन करने के लिए सुबह के प्रभात समय में यहाँ पंचतीर्थी परिसर में सम्मिलित हो। तो आधी पंक्ति के बाद हम सारे साथ में शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।